हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन पेपर कोड 30/5/3 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के एक केस स्टडी को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इस केस स्टडी को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है पैसेंजर बोर्डिंग स्टेयर्स समटाइम्स रेफर टू एज boarding ramps, stair cars, or aircraft step provide a mobile means to travel between the aircraft doors and ground. Larger aircraft have doors sills 5 to 20 feet, 1 foot equal to 30 centimeter high. Stair facilitate safe boarding and deboarding. Now, an aircraft has door sill at a height of 15 feet above the ground. A stair car is placed at a horizontal distance of 15 feet from the plane. Based on the above information, answer the question given in part 1 and 2. ओके, तो देखिए, आपने देखा होगा जो प्लेन होते हैं, जब उस पर कोई इंसान चढ़ता है या उससे उतरता है तो कुछ सीढ़ी होती हैं जो कि अपने आप ही बाहर की तरफ खुल जाती हैं और अंदर की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, तो वही उसी के बारे में बता रखा है। अब इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ें बताई हैं उनको देख लेते हैं। अब ये इसको हम बोर्डिंग रैम्प के नाम से भी जानते हैं, स्टेयर कार्स के नाम से भी जाना जाता है और एयरक्राफ्ट स्टेप के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमें क्या करते हैं, एक मीडियम देते हैं एयरक्राफ्ट डोर और ग्राउंड के बीच में, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए। नाउ 1 फुट इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दे रखा है। और ये डोर सेल का मतलब क्या होता है, जो दहलीज होती है ना, जहाँ पे दरवाजा होता है, उसके नीचे का जो सीढ़ी होती है बिल्कुल जस्ट दरवाजे से लगी हुई, उसको डोर सेल बोला जाता है। ओके, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे हम पढ़ लेते हैं, इसमें दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर करेंगे। मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। एयरक्राफ्ट डोर सेल एट अ हाइट ऑफ 15 फीट अबव द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड से 15 फीट ऊपर है जो डोर सेल है। मान लीजिए डोर यहाँ पर है, तो यहाँ पे वाली सीढ़ी जो है 15 फीट अबव है ग्राउंड से। और जो स्टेयर है, स्टेयर कार है, प्लेस्ड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 15 फीट फ्रॉम द प्लेन। जो प्लेन है, मान लीजिए यहाँ प्लेन था, तो प्लेन से 15 फीट दूर ये स्टेयर कार का स्टार्टिंग है, क्योंकि यहीं से चल के जाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब इसको जोड़ देते हैं आगे। नाउ ये एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। अब पहले क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एंगल एट विच स्टेयर्स आर इंक्लाइंड टू रीच द डोर सिल 15 फीट अबव द ग्राउंड। ओके, तो आपको यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो बताना है। इसको हम लेट करके थीटा अज्यूम कर ले रहे हैं। ओके, नाउ अब थीटा के सामने होता है हमारा परपेंडिकुलर और नीचे होता है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो 10 का रेशियो होता है। तो 10 थीटा इक्वल टू 15 अपॉन 15, दोनों को कट करने पे आएगा 1। अब 10 में 1 की वैल्यू जो अगर हमारी 1 होती है वो किस पे होती है वैल्यू, तो वो 45 एंगल पे होती है। तो हम कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो 1 जो होता है हमारा 10 45 पे होता है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। थीटा इक्वल टू आपका आ गया 45 डिग्री। ओके, तो पहला आंसर बहुत सिंपल सा था, हमने कर दिया है। अगर आपका एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है, इधर साइड और यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस सेम हो किसी भी क्वेश्चन में, और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा जाए, तो आपका आंसर 45 डिग्री आएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी वहाँ पे कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ स्टेयर्स यूज टू रीच द डोर सेल। अब स्टेयर की लेंथ बतानी है। स्टेयर हमारी ये है जो इधर साइड है, उसको एक्स बांध लेते हैं। इसकी हाइट मतलब इसकी लेंथ बतानी है, तो कोई भी रेशियो ले लेते हैं, क्योंकि हमारे उस परपेंडिकुलर भी है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो पी अपॉन एच भी ले सकते हैं, वरना बी अपॉन एच भी ले सकते हैं, क्योंकि बेस भी दिया है। तो सेकंड पार्ट में हम यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं पी अपॉन एच का। तो पी अपॉन एच होता है साइन का। तो साइन एंगल आ ही चुका है आपका 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर है 15, जो कि है 15 फीट, और एच की वैल्यू है एक्स। एच मतलब हाइपोटेनस। साइन 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2। ओके, तो गया 15 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स इधर जाएगा, 15 के पास √2 जाएगा, तो 15√2 फीट हमारा आंसर आ चुका है। फीट में था, ठीक, इसलिए तो ये आंसर आ चुका है 15√2। अगर √2 की वैल्यू दी होती तो हम उसको रख लेते, बट अगर मान लीजिए आपको √2 की वैल्यू दे देता है
1.414, तो आपको बस ये वैल्यू यहाँ रखनी है और मल्टीप्लाई कर देना है 15 से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट नहीं दी थी तो हम इस आंसर को इतना ही छोड़ के रख देते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसमें आपके पास चॉइस होती है ए और बी में से कोई एक करने की, हम यहाँ पे दोनों करेंगे। तो थर्ड में लिखा है इफ द 20 फीट लॉन्ग स्टेयर्स इज इंक्लाइंड एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री टू रीच द डोर सिल, फाइंड द हाइट ऑफ द डोर सिल अबव द ग्राउंड। √3 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, 1.732 लेनी है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी है कि अब एक 20 फीट लॉन्ग स्टेयर दे दी है, तो स्टेयर ऐसे थी, इसकी लेंथ दे रखी है 20 फीट, ओके, जो कि इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड जो इंक्लिनेशन एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है। आपको बताना है हाइट ऑफ द डोर सेल, जो ये ऊपर दहलीज वाला जो हमारा डोर सेल है उसकी आपको हाइट बतानी है ग्राउंड से, तो ये वैल्यू बतानी है, इसको h बोल देते हैं। सामने है परपेंडिकुलर, इस साइड है आपका हाइपोटेनियस, अगेन ये रेशियो है साइन का, तो साइन एंगल हमें क्वेश्चन में दिया है तो वही यूज करना है, इस बार 45 नहीं करेंगे, तो ये रहेगा h/20। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, h/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 इधर जाएगा, तो 20 √3, 20 √3 अपॉन 2। नाउ 2 से 20 कैंसिल हो गया 10 टाइम्स। अब यहाँ पे 10 √3 हमारा आ चुका है आंसर, लेकिन क्योंकि √3 की वैल्यू दे रखी है तो उसकी वैल्यू रख लेते हैं, 10 इंटू √3 है 1.732, ओके। अब 10 से अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट आगे पहुंच जाएगा, वरना आप नॉर्मली भी सॉल्व करके देख सकते हैं, तो ये जाएगा 17.32 फीट, ओके। तो ये आंसर आ चुका है। इसका और वाला पार्ट क्या है, what should be the shortest possible length of stair to reach the door sill of a plane 20 feet above the ground if angle of elevation cannot exceed 30 degree. Also find horizontal distance of the base of stair car from the plane. Okay. अब शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्टेयर बतानी है, जो स्टेयर की जो लेंथ है वो हमें बतानी है यहाँ पे, इसको हम कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। वो कितनी होगी, जब डोर सेल है वो 20 फीट अबव होगा ग्राउंड के, ओके। डायग्राम थोड़ा आप अच्छे से बनाइएगा स्केल से। अब ये 20 फीट अबव है ग्राउंड से, तो आपको बतानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी, और जो हमारा एलिवेशन है एंगल का वो 30 डिग्री से ऊपर एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटा एंगल यही है, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ यहीं से आएगी, तो हम इसको देख लेते हैं। अब फिर से अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन का रेशियो, तो साइन 30 बराबर 20/a, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इधर ऊपर, और 2 चला जाएगा 20 के पास में, तो 20 इंटू 2 ये हो जाएगा 40 फीट, ओके। तो 40 फीट इसकी हाइट आ गई, मतलब लेंथ आ गई जो स्टेयर है। अब एक चीज और पूछा था हमें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ बेस ऑफ स्टेयर कार फ्रॉम द प्लेन, तो जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, स्टेयर कार का बेस यहाँ पे है और ये इस प्लेन से दूरी, इसको बी मान लेते हैं। अब क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, इसका रेशियो भी ले सकते हैं, वरना हाइपोटेनस के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा रेशियो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि होता है 10, एंगल हमारे पास है क्वेश्चन में 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर है 20, बेस को हम बी माना है हमने, तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, हो जाएगा 20/b। इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो b 1 ज़ा b हो जाएगा, और 20 के पास √3 आ गया फीट, √3 की वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1.732, ओके। अब क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करके देखिए 17.32 आया है, तो 20 इसका डबल कर देगा, ओके। बाकी आपके ऊपर है आप इसको कैसे करते हैं, तो देखिए अगर मैं इसको पॉइंट को हटाऊंगा तो 3 0 बढ़ा दूंगा नीचे, पॉइंट से पॉइंट काट दूंगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 6 4 3464 अपॉन 100, 100 का मतलब है 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा पीछे से, ठीक है। 34.64, अगर देखिए इसका डबल ही है, 10 से था तो इससे, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये फीट आ गया आंसर। तो ये थे इसके चारों पार्ट, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप अच्छे से समझ के करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।